सुशील मोदी जी उस समय कहाँ थे जब विनोद नारायण झा जी पूर्व मंत्री पर आरोप लगा था एक पत्रकार की हत्या में। कोर्ट रूम में किस तरह से हमला हुआ था, किस तरह से कानून का उल्लंघन हुआ था। लगभग 10 घंटे तक जज को बंधक बना के रखा गया था। उस समय सुशील मोदी कहाँ थे। मानिए कि पुलिस एक्शन में है, इसका मतलब है कि सरकार एक्शन में है, और सरकार जब एक्शन में है तो कोई भी दोषी बख्शे नहीं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। आरजेडी के तरफ से सफाई आ रहा है। और देखिए, कल बीती रात जो घटना घटी है राजधानी पटना के पीर बहोर थाने के पास, पूर्व एमएलसी रहे हैं आरजेडी के। हालांकि अब आरजेडी के नेताओं का कहना है कि 8 साल से उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये आरजेडी के नेता अब इस बात को कह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीती रात जो बवाल हुआ है पीर बहोर थाने में, आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि आरजेडी के नेता हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अफसर अहमद जो है उनके बेटे हैं, उन्होंने डीएसपी के ऊपर जो है कहा जाए तो उनका कॉलर तक पकड़ा है। भारी बवाल हुआ। लेकिन आखिरकार एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी हमलावर है तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेता इस बात की सफाई दे रहे हैं कि हमारे नेता नहीं। तो आखिरकार बिहार की जनता का क्या हाल होगा। बात करते हैं, आरजेडी सरकार में है क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता है हमारे साथ एजाज अहमद। उनसे, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग के वो नेता नहीं है, लेकिन पूर्व में एमएलसी रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून अपना काम कर रहा है और आप देख रहे हैं कि पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने रात्रि में ही कार्रवाई की है और जो दोषी हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। जो लोग भी इस मामले में लिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। पुलिस अपना काम कर रही है, उसमें किसी तरह का दबाव काम नहीं आएगा और कानून के बीच में जो भी बाधक बनेंगे उन पर कार्रवाई होगी। सुशील कुमार मोदी लगातार कह रहे हैं कि 2 दिनों से पीर बहोर थाने को जो है वहां पर घेरा हुआ है लोगों ने। सुशील मोदी जी उस समय कहाँ थे जब विनोद नारायण झा जी पूर्व मंत्री पर आरोप लगा था एक पत्रकार की हत्या में, रावण सेना के संरक्षण में। तो उस समय वो चुप्पी क्यों साधे हुए थे। उस समय वो सत्ता में थे। झंझारपुर में जज के कोर्ट रूम में किस तरह से हमला हुआ था, किस तरह से कानून का उल्लंघन हुआ था। लगभग 10 घंटे तक जज को बंधक बना के रखा गया था। उस समय सुशील मोदी कहाँ थे। देखिए, सुशील मोदी जी स्कोर बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। सुशील मोदी जी के पास कोई काम था नहीं, अभी कुछ काम मिला है तो वो जो बेरोज़गार जुमलाबाज पार्टी है उसके बड़े पैरविकार बन करके अपने आप को प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका ये प्रस्तुतिकरण भी भारतीय जनता पार्टी को कबूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हमला कर रहे हैं आरजेडी के ऊपर। देखिए, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कार्रवाई करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफरती बोल वाले हैं और नफ़रत फैलाने में महारत हासिल किए हुए हैं और ऐसे नफरती लोगों को बिहार की जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अब उनको सवालों के घेरे में घेर रहे हैं कि आप जो इतने बड़े बयानवीर बने रहे, उसके कारण आज स्थिति भारतीय जनता पार्टी के बिहार में इस तरह की पहुंच चुकी है। और इसमें कहीं ना कहीं वो संजय जायसवाल जी का नाम लेते हैं, दबे ज़ुबान भी खुले रूप में भी। और आप देखेंगे कि संजय जायसवाल जी चाहे जितना भी विश्वमन कर ले, जितना भी बयानबाजी कर ले, अब उनको भारतीय जनता पार्टी पुनः अध्यक्ष के रूप में रखने वाली नहीं है। लेकिन आप मानते हैं ना कि जो रात में हुआ है घटना, वो कहीं से सही नहीं है। देखिए, जो घटनाएं हुई हैं उस पर पुलिस एक्शन ले रही है। अगर घटनाएं गलत है तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया कि नहीं लिया। ये मानिए कि पुलिस एक्शन में है, इसका मतलब है कि सरकार एक्शन में है, और सरकार जब एक्शन में है तो कोई भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक्शन में कॉलर पकड़ ले रहे हैं। ये पुलिस एक्शन लिया है तभी तो जेल भी गए हैं। अगर कोई दोषी है तो उस मामले में उनको जेल भी भेजा जा रहा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, देखिए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तीखा हमला कर रहा है आरजेडी के ऊपर, और उसी को लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन फिलहाल इनका कहना है पुलिस अपना काम कर रहा है, जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। बड़े नेशन के साथ नमस्कार।